बेगूसराय में 3 दिन पहले एक 22 वर्षीय युवक का लापता हो गया था। अपहरित युवक का शव आज 2 अगस्त पानी भरे गड्ढे से बरामद किया गया है। युवक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पसपुरा निवासी मुकेश सिंह के 22 वर्षीय पुत्र जसवंत कुमार के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार 3 दिन पहले जसवंत कुमार अपने घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं आया तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी और इस संबंध में थाना को भी सूचना दी थी, लेकिन पुलिस हरकत नहीं आई। मृतक युवक के पिता मुकेश सिंह ने बताया कि मेरे भाई मनोज कुमार सिंह की हत्या 2014 में गांव के कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। मामला अब कोर्ट में चल रहा था, जिसमें मेरी भी गवाही होने वाली थी, जिसके लिए कुछ लोग लगातार मुझे पैसा का लालच और मेरे या मेरे पुत्र की हत्या की धमकी दे रहे थे। इस केस में मंटून कुमार, संजीव सिंह और अशोक सिंह आरोपी हैं, जो बराबर धमकी दे रहे थे। वहीं इस मामले को लेकर शुक्रवार को मुकेश सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने जाम छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि पहले जसवंत की तलाश करके लाए तब सड़क जाम हटेगा। वहीं कुछ देर बाद पसपुरा गांव के बहियार में पानी भरे गड्ढे से शव बरामद किया गया। शव बरामद होने की सूचना पर सदर एसडीपीओ 01 सुबोध कुमार ने बताया कि 3 दिन पूर्व एक युवक पसपुरा गांव से लापता हो गया था। परिजनों ने इसकी सूचना थाने को दी थी। पुलिस लगातार युवक की तलाश में जुटी थी। शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली कि बहियार में पानी भरे गड्ढे में एक शव है, जिसके बाद शव की पहचान परिजनों से कराई गई। इस संबंध में मृतक के परिजनों से आवेदन लिया जा रहा है। उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। तत्काल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उसके बाद मेरे भाई का बस 6 आदमी ही किया, उसके सिवा कोई नहीं किया है। बस 6 आदमी के सिवा कोई नहीं किया है। बस क्या प्रशासन सब से आप भरोसा उठ गया? प्रशासन को भरोसा उठेगा, लेकिन प्रशासन को हम यही कहते हैं, जो बचा है या तो उसका घर तोड़िए या तो जो टूट गया है। जसवंत कुमार को गुम होने की सूचना मिली थी। अपने कुआ के यहाँ रामगिरी में जाने के लिए निकले थे, लेकिन हमें कुआ के घर न पहुँचे और मैं घर ही आया। तो इस आधार पर उनके परिजन के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आज उनका शव जो है यहाँ पोखर में फेंका हुआ मिला है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है, अपराधियों को भी छापा मारी जा रही है। लगातार अपराध की संख्याएं बेगूसराय में बढ़ रही है, इसको लेकर बेगूसराय पुलिस कितनी सशक्त? ये केस में जो अपराध की घटनाएं हैं पारिवारिक विवाद से संबंधित हैं, कोई क्रिमिनल एक्ट से संबंधित नहीं है। इनकी भी हत्या जो है किसी परिजन के किसी जाने माने व्यक्ति के द्वारा बुला करके और हत्या करके फेंक दिया गया है। इसी तरह का कल जो आपको एक लाश मिला था बरौनी थाना अंतर्गत माने रिफाइनरी में, वो भी उनके भी यही बात थी कि उनको बुला करके उनका स्कूटी रखा गया, वो सुसाइडल मामला था, उसको खुद जान खा लिया था। तो बाकी भी अपराधों पर अंकुश लगाने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। इस मामले के लिए क्या गठित की गई है? कोई टीम गठित? एसआई की टीम गठित की गई। कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? अब तो निश्चित समय नहीं। हमारे नेता रामशंकर जी, उन्होंने ये सूचित किया कि मुकेश के लड़के का अपहरण हो गया और उन्होंने इसकी लिखित शिकायत भी मुफस्सिल थाना में किया। वो लगातार संपर्क में रहे। आज सवेरे भी उन्होंने फोन करके हमें कहा कि वो लड़का अपहरित हो गया है, मिल नहीं रहा है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, हम लोगों ने जाम कर दिया। हमने कहा कि आज एक और घटना घटी है, इसलिए पुलिस उसमें लगी होगी, पुलिस इसमें काम करेगी। लेकिन हमें लगता है कि इस बच्चे का अपहरण किया गया। अब जो घटनाक्रम सामने आया है उसमें तो साफ लगता है कि मुकेश के भाई की हत्या, मनोज की हत्या हुई थी, उसका केस खुला हुआ था और जैसा कि पीड़ित परिजन कहते हैं कि उनके दबाव बनाया जा रहा था। हम शुरू से ही पुलिस अधीक्षक से कहते रहे कि समाज में मुट्ठी भर लोग, मुश्किल से चुनिंदा लोग अपराधी हैं और जो कांड होता है उसका जो केस खुलता है, आप आरोप पर समर्पित करते हैं और जब वो कांड खुलता है तो फिर आप अपराधियों का बचाव करने लगते हैं। आप तो कभी एविडेंस को कोर्ट तक पहुंचाते नहीं हैं। और हम साफ मेरा आरोप है कि पुलिसिंग में जिस तरह से कानून में परिवर्तन हुआ है, उसी तरह से पुलिस अपने चाल ढाल में परिवर्तन लाए। और जिस तरह से कहा गया है कि 4 के 60 दिनों के अंदर ट्रायल शुरू हो जाएगा, तो उसी तरह से आप आरोप पत्र समर्पित करिए और आरोप पत्र समर्पित करने के बाद
उसके एविडेंस कोर्ट तक पहुंचे कि नहीं, ये आपकी जिम्मेवारी है। और इस तरह के सारे केसेज हो रहे हैं। इसीलिए हमारा पुलिस अधीक्षक से मांग है कि बेगूसराय एक ऐसे राह पर चल पड़ा है जहां पर जिसको जिसका मन होगा उसकी हत्या हो सकती है। इसीलिए पुलिसिंग ठीक हो। और ये तो अपहरण की वारदात है, अपहरण करके हत्या की गई है, और उसमें भी जब ये पक्ष जुड़ता है कि ये कोर्ट में इनके पिता एविडेंस थे और गवाही हो रही थी, तो ये और भी खराब होता है। इसीलिए हमारा पुलिस अधीक्षक से मांग है कि तमाम मामलों का समेकित रूप से करके इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार के द्वारा कहा जा रहा है कि पैसे भी प्रशासन के द्वारा लिए गए, इसको लेकर के अब प्रशासन यदि पैसे लिए गए और प्रशासन यदि निष्पक्ष नहीं था तो हम पुलिस अधीक्षक से मांग करेंगे कि वो कौन अधिकारी था जो अपराधियों से मिला हुआ था, जो 3 दिन तक सोया हुआ था। और आज जब जाम हुआ तो 2 मिनट में लाश मिल गया। जब जाम हुआ, हरकत में आए लोग, तो लाश मिल गया। इसलिए लगता है ऐसा कि मुफस्सिल थाना भी बहुत सक्रिय नहीं था इस मामले में। क्या कहें कि आपराधिक घटना काफी बढ़ गया है जिला में। सुशासन की सरकार है, निश्चित रूप से उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस अधीक्षक भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं, लेकिन नीचे के जो अधिकारी हैं, जो थाने में बैठे हुए हैं, वो भ्रष्टाचार में मुक्त हैं। जी, अभी आपने एसपी पर ही आरोप लगाया, वो काम बेहतर ढंग से नहीं कर रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक है कि जिला का मालिक तो एसपी ही होता है, लेकिन उसके अंदर जो थाना प्रभारी है उसमें यदि कोऑर्डिनेशन नहीं है, गश्ती नहीं है, कोई कांड अंकित होता है तो कांड अंकित होने के बाद तत्क्षण उस पर कार्रवाई नहीं होती है। तो अपहरण का मामला था और अपहरण के मामले में 3 दिन तक बैठा हुआ है, और जब गांव का लोग बैठ के आपका बल्ला से घेर दिया रोड, और जब आक्रोश हुआ तब तुरंत लाश मिल गया। इससे क्या मतलब जाता है? इसके साफ संदेश जाता है कि नीचे के जो अधिकारी हैं वो संवेदनशील नहीं हैं। उनको अपहरण की घटना कोई बड़ी घटना नहीं लगती है, लेकिन जब लाश मिल जाता है तब उनको लगता है कि हत्या हो गया। इसीलिए हमारा कहना है कि ऐसे तमाम अधिकारी जो थाने में बैठे हुए हैं और संवेदनशील मामले पर सक्रिय नहीं होते हैं, उन लोगों को निश्चित रूप से थाने से हटाया जाए।